3/10 हमारे पास है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, दोनों की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दें। कुछ अलग नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर रूट टेबल से, और वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की तो 1.713 अप्रोक्सीमेट ये आती है, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 की देख लेना 3 पॉइंट समथिंग आएगी, दोनों की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना। ठीक है, सेम इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है 37/64, दोनों का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64, अलग अलग स्क्वायर रूट हो गया, दोनों की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट टेबल से पुट कर दी, 6.083 डिवाइडेड बाय 8.000, ये जो 64 है ये 8.000। ठीक है, ये इसको डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 0.76, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो पार्ट है बेटा इसका, ये कुछ एक सेकंड वाले की तरह, सेकंड जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था 348 का 1280 का। हाँ बेटा, सर ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इसको ओनली 8 भी लिखेंगे तो ये 603 ये अपॉन में 1000 आ जाएगा। हाँ, और ये भी बिल्कुल सही आएगा, 0 लगा के तो डेसिमल कट जाएंगे, तो फिर वो तो आंसर अलग लगाएगा दोनों का, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। सेम आएगा। देखो मैं बताता हूँ, मान लो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 6.083/8, ठीक है। सबसे पहले मान लो हमने इसको इस तरह से लिखा, हमें डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो इसको हटाएंगे तो 6083, और 3 डिजिट से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 6083 डिवाइडेड बाई 8000, ये आ गया हमारे पास 6083 डिवाइडेड बाई 8000 हमारे पास आ गया, जब हमने 8 के साथ डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया था। अब मान लो हम 8 के साथ डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया, 6.083 डिवाइडेड बाई 8.000, ये हमने डेसिमल पॉइंट लगा। हमें न्यूमरेटर का भी डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा, अब डिनोमिनेटर का भी डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे 6083, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1000। डिनोमिनेटर का जब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे बेटा, तो अगर हमने इसके बाद 0 लगाए हैं, तो 0 को हमें काउंट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद भी। ठीक है, ये नहीं है डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद 0 को काउंट नहीं करेंगे, अगर हमने डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगाए हैं, तो इन 0 को हमें डेसिमल पॉइंट हटाने पर भी काउंट करना पड़ेगा। ये 6083 और 8000 वही हमारे पास बचेगा। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको सिंपल 8 लिख देना, या फिर 6.083 डिवाइडेड बाई 8 लिख, ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। हमें यही करना पड़ेगा, 6083 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8000 से, 6083 को 8000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर यही आएगा सेम 0.76। ठीक है एक्सू, ओके सर, यही आएगा। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है बेटा, थोड़ा टाइम तो कम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था ना, सेम उसी तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें कहता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टू नियरेस्ट होल नंबर। हमें जो वैल्यू आती है उसको एस्टिमेट करना है होल नंबर में, उसके नियरेस्ट जो भी होल नंबर होगा उसी में एस्टिमेट करना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 80 हमारे पास दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 की वैल्यू हम डायरेक्ट टेबल से देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 80 की वैल्यू 8.944 होगी। इसको कहता है एस्टिमेट करना में होल नंबर में, इसके नियरेस्ट होल नंबर में 8.9 का नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा, या तो 8 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसको हम नियरेस्ट देखेंगे तो इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा। जब भी 8.5 से ऊपर हो जाए तो 9, और 8.5 से पीछे रही तो 8। ठीक है ना, आपने जैसे राउंड ऑफ किया है ना, राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, सेम उसी तरह से इसमें हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो 8.9 का नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 9, इसका ये आंसर हो जाएगा। 1000 हमें दिया हुआ है, 1000 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने निकाला,
हमारे पास कितना आ गया, सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था उसी तरह से। जो पेयर कंप्लीट हो गया उसकी वैल्यू लिखू, यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा और स्क्वायर रूट टेबल से उसकी वैल्यू हमने लिख दी, उसको सिंप्लीफाई किया 31.62 आ गया। अब 31.6 को हमें नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो 1.6 का नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 32, ये हमारे पास आंसर। 350 को इसी तरह से सिंप्लीफाई किया